वेटनरी प्रोफेशन न्यूजीलैंड की ग्रे लिस्ट में शामिल है, जिसका मतलब है कि न्यूजीलैंड में वेटनेरियन की शॉर्टेज है। जो भी ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में शामिल होते हैं वहां पे जॉब लेना भी आसान है और वहां की पीआर लेना भी आसान है। अगर आप फॉरेन में किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं जहां पे आपके लिए जॉब ढूंढना भी इजी हो और वहां की पीआर लेना भी आसान हो, तो न्यूजीलैंड आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। न्यूजीलैंड को लाजमी कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं और वहाँ पे जॉब के साथ साथ पीआर लेना भी आसान है। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक। इस चैनल पर हम आपके लिए वेटनरी से रिलेटेड और एनिमल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप न्यूजीलैंड की ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट को चेक करेंगे, आपको वहां पे एक ग्रीन लिस्ट मिलेगी, जो बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें तमाम ऐसे ऑक्यूपेशन को मेंशन किया गया है जो न्यूजीलैंड के अंदर शॉर्ट हैं, जहां पे प्रोफेशन की कमी है। वेटनरी प्रोफेशन भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल है। अगर आपके पास डीवीएम की डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, देन आप न्यूजीलैंड में अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप वहां पे एज ए वेटनेरियन आके अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड में वेटनरी फील्ड से रिलेटेड कोई भी जॉब ढूंढना चाहते हैं, आप फार्मिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, पेट क्लिनिक की जॉब ढूंढ रहे हैं या किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उसका जो आसान और इजी वे है वो यही है कि वहां पे जितने भी वेटनेरियन के क्लिनिक या वहां पे फार्म्स हैं उनको डायरेक्टली अप्रोच किया जाए। न्यूजीलैंड की कुछ ऑफिशियल जॉब हंटिंग वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि वहां पे कौन सी जॉब अभी अवेलेबल है, क्या आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो आप सिंपली उस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं और वेट करते हैं कि एम्प्लॉयर आपको रिस्पॉन्ड करे या ना करे। अगर तो एम्प्लॉयर को आपकी सीवी पसंद आ जाती है तो डेफिनेटली वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद बाकी सारी जो इंटरव्यू है, जो भी प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप फ्री न्यूजीलैंड में एज ए वेटनेरियन जा सकते हैं। ये वो तरीका है जिसमें आपका खर्चा या कोई भी एक्सपेंस नहीं आएंगे। हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपकी टिकट तक के पैसे भी खुद दे दे। दूसरा तरीका वही है कि आप एजेंट को तरले मिन्नतें करें, उससे रिक्वेस्ट करें या उसको पैसे दें। वो आपको पता है कि परेशानी वाला मामला है, हो सकता है काम हो ना हो, और सारे मामला आप बेहतर तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में जॉब की वेबसाइट मेंशन की है, वहां पे जाके आप जब देखेंगे तो डिटेल से चीजों को पढ़ें। वहां पे देखें कि अगर वहां पे कोई वेटनेरियन किसी को हायर कर रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसको आप फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं। स्पेशली कोई भी अगर वेटनेरियन किसी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पे उसकी डिग्री वैलिड होती है या नहीं, अप्रूव होती है या एक्सेप्ट होती है या नहीं, वो मैटर करता है। स्पेशली हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, स्पेशली एशियन कंट्री में हमारी डिग्री न्यूजीलैंड या किसी और वेस्टर्न कंट्री में एक्सेप्ट नहीं की जाती। आने वाली वीडियोज में हम डिटेल से बात करेंगे कैसे आप न्यूजीलैंड में अपनी वेटनरी की डिग्री को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बाकी दूसरे कंट्रीज पर वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं कैसे आप किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी वेटनरी की डिग्री को रजिस्टर करवा सकते हैं। न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री में जहां पे भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखें, क्या आप उसकी जो क्राइटेरिया है, जो वो चीज़ डिमांड कर रहा है, क्या वो आप फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर इस जॉब के लिए अपनी कंट्री से हायरिंग कर रहा है या बाहर से कर रहा है। अगर तो वो अपने कंट्री से कर रहा है, देन आप किसी और कंट्री में बैठ के अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली मकसद ही कोई नहीं है, सिर्फ आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं और बाद में आपको सिर्फ मायूसी ही होगी। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल से आपको बताया है कि जब भी आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना है, कौन से आपने काम करने हैं और कौन से नहीं करने। मे भी आपको उस वीडियो की मदद से काफ़ी हेल्प हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दिया, वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आप मायूसी से बच सकें। अगर आप वेटनेरियन हैं और न्यूजीलैंड में एज ए वेटनेरियन आना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड ही आपके लिए क्यों बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में एक स्किल इमिग्रेशन की कैटेगरी जिसमें आप 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अपनी पीआर फाइल कर सकते हैं। 2023 से पहले ये 6 पॉइंट नहीं थे, बल्कि ये 2023 से पहले 180 पॉइंट पूरे करने के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन 2023 के बाद ओनली 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आप पीआर के लिए फाइल कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट आपने कंप्लीट कैसे करने हैं? सबसे पहले आता है आपका ऑक्यूपेशन। जिस ऑक्यूपेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, वो ग्रे लिस्ट में शामिल होना चाहिए और न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जितने साल आप इस ऑक्यूपेशन में काम करेंगे, इस फील्ड में काम करेंगे,
हर साल का आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप 3 साल काम करते हैं आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 2 साल काम करें 2 साल में आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि जितने साल आप वहां पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपको हर साल के लिहाज से 1-1 पॉइंट बढ़ता जाएगा। सेकंड नंबर पे आती है आपकी एजुकेशन। जितनी ज्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। लेट्स सपोज आपके पास पीएचडी है, आपको डायरेक्टली 6 पॉइंट मिल जाएंगे। आप स्किल इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपके पास मास्टर है, बीएस ऑनर है, तो आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन से नीचे आपको कोई एजुकेशन का पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर हम डीवीएम की बात करें तो डीवीएम जो है मास्टर के इक्वल है, तो मास्टर में आपको डायरेक्टली 4 पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको अगर न्यूजीलैंड में डीवीएम की जॉब मिल जाती है, आपके 4 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं, बाकी 2 पॉइंट आपको एक्सपीरियंस के ऐड करने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर अपना पीआर हासिल कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है जहां से आप पॉइंट कलेक्ट करते हैं वो है वेजेस। अगर आपकी वेजेस वहां पे न्यूजीलैंड में जो मिनिमम वेज है उससे 3 गुना ज्यादा है। लेट्स सपोज वहां पे इस वक्त जो मैक्सिमम वेज या मिनिमम वेज जिस पे आपको 6 पॉइंट मिलेंगे वो 88 न्यूजीलैंड डॉलर है। अगर आपकी इतनी वेज है यानी कि आपकी जो वेज है जो मिनिमम वेज का 3 टाइम ज्यादा है, देन आप डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास आपकी जो वेज है वो 2 टाइम ज्यादा है मिनिमम वेज से, देन आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका 1.5 है या 1 पॉइंट यानी कि 1.5 आपकी वेज मिनिमम वेज से ज्यादा है, आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ये सारा पॉइंट का चक्कर है कि किस कैटेगरी में आपको कितने पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और इंटरेस्टिंग है कि एक कैटेगरी में आप अगर जितने पॉइंट लेते हैं आप दूसरी कैटेगरी से वो पॉइंट लेके अपने कलेक्टिवली 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद पीआर फाइल नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आपके जो ग्रेजुएशन है वो उसके आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं, आप वो वेजेस वाले पॉइंट लेके उसको कंप्लीट करने के बाद पीआर फाइल नहीं कर सकते। तो आपके जो रिमेनिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज आपके पास जो ग्रेजुएशन के या डिग्री के 4 पॉइंट हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए, बाकी 2 पॉइंट आप कहाँ से लेंगे? आप वो लेंगे वहां के अपने एक्सपीरियंस से। अगर आपने न्यूजीलैंड में सेम प्रोफेशन में 2 साल काम किया है तो आप वहां से 2 पॉइंट लेके अपने 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद न्यूजीलैंड में पीआर फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर न्यूजीलैंड में आपको जॉब मिल जाती है एज ए वेटनेरियन की, 4 पॉइंट आपकी डिग्री के और बाकी आपके एक्सपीरियंस के, आप थोड़े ही टाइम में न्यूजीलैंड के अंदर अपनी वेटनरी की डिग्री के बिहाफ पे पीआर फाइल कर सकते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड आपके वेटनरी कैरियर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा अगर मजीद किसी चीज की आपको क्लियरेंस चाहिए तो आप कॉमेंट में वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने बाकी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दूसरे कंट्री पे, कैसे आप किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी वेटनरी की डिग्री को रजिस्टर करवाने के बाद वहां पे एज ए वेटनेरियन काम कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में हम बताएंगे आपको कैसे आप न्यूजीलैंड के अंदर अपनी वेटनरी की डिग्री को रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।